नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL पर अब पंजाब सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब ने SYL को लेकर एक नया तराना भी छेड़ दिया है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से नया ट्रिब्यूनल गठित करने की मांग की है। हालांकि पंजाब की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या एक नए ट्रिब्यूनल के गठन से SYL का विवाद सुलझ पाएगा या फिर इस मांग की आड़ में पंजाब कुछ और प्लान कर रहा है। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट आज हम पंजाब के इस नए दांव के तमाम पहलुओं की समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह हमारे इस खास रिपोर्ट से ये जानने की कोशिश कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू आखिर हमने आज रखा क्यों है। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पंजाब ने विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से नया ट्रिब्यूनल गठित करने की मांग की और कानून के मुताबिक अपने हक की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में पंजाब सरकार ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को भेजने की मांग की है। पंजाब सरकार के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट 22 फरवरी को सुनवाई करेगा। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस पंजाब सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। अब आपको समझाते हैं कि SYL विवाद दरअसल है क्या। 24 मार्च 1976 को केंद्र ने अधिसूचना जारी करके पहली बार हरियाणा के लिए 3.5 MAF पानी की मात्रा तय की। 13 दिसंबर 1981 को नया अनुबंध हुआ। नए अनुबंध के मुताबिक पंजाब को 4.22, हरियाणा को 3.50, राजस्थान को 8.60, दिल्ली को 0.20 MAF और जम्मू कश्मीर के लिए 0.65 MAF पानी की मात्रा तय की गई। 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव के पास नहर खुदाई के काम का उद्घाटन किया, लेकिन इसके बाद पंजाब में विरोध शुरू हो गया। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाला समझौता हुआ और पंजाब ने नहर बनाने की सहमति दी। इस समझौते के मुताबिक 15 अगस्त 1986 तक नहर का काम पूरा करना था, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं। इसके बाद रावी ब्यास जल ट्रिब्यूनल ने 30 जनवरी 1987 को पंजाब रावी ब्यास का 5.0 MAF पानी और हरियाणा को 3.83 MAF पानी देने का निर्णय किया। 1990 में नहर का 95% कार्य पूरा हो गया था, लेकिन इसी दौरान पंजाब ने नहर का काम रोक दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने काम पूरा करने के निर्देश दिए। 4 जून 2004 को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को अपने हिस्से का काम पूरा करने के आदेश दिए, लेकिन 12 जुलाई 2004 को तत्कालीन पंजाब सरकार ने सभी जल समझौते रद्द कर दिए और पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 पास किया। 20 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने की अपील की। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में सुझाव दिए और केंद्र सरकार को नहर का काम पूरा करवाने के आदेश दिए। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है और अब पंजाब ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ETV न्यूज के लिए दिल्ली से सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो ये जो मसला है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दशकों से लगातार खबरें हों या राजनीति, ये मसला ऐसा है कि हर एक को एक बार जीवित होने का मौका दे रहा है। आप जानते भी हैं कि 23 फरवरी को इनेलो ने ऐलान कर रखा है कि वो नहर की खुदाई शुरू कर देंगे, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब का जवाब गया है, इसके क्या मायने हैं हरियाणा के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, इसको समझने की कोशिश है आज के बिग बुलेटिन की बिग डिबेट। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज कांग्रेस की रंजीता मेहता हैं, आपका भी स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण ढुल और इनेलो से रविंद्र ढुल। आप दोनों ढुल बंधुओं का भी स्वागत है। पहला सवाल राजीव रंजन जी आपसे, ये जो मसला है जाहिर है कि अब सुप्रीम कोर्ट में है और पंजाब ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, एक नया ट्रिब्यूनल किया है। नए ट्रिब्यूनल का क्या मायने हैं और पंजाब इस मांग के मार्फत क्या चाहता है? अब इसमें दो तरह की बातें हैं मनोज जी। ट्रिब्यूनल के द्वारा इस तरह के वाटर डिस्प्यूट सॉल्व हुए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो वाटर का ज़बरदस्त प्रॉब्लम था, ये ट्रिब्यूनल के थ्रू ही सॉल्व हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी इंटरवीन किया था। सुप्रीम कोर्ट का भी कई दफ़ा इस प्रकार का ऑब्जर्वेशंस आया है कि इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को आप ट्रिब्यूनल के थ्रू ही सॉल्व करें। और यहाँ चूंकि प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पे सरकार वहाँ गई थी कि आप इस पे हमें ओपिनियन दें, गाइड करें कि इसको हम कैसे आगे ले जाएं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जो दर्शक ट्रिब्यूनल क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ा सा हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रिब्यूनल क्या भला है। जी, ट्रिब्यूनल एक तरह से जुडिशियल अरेंजमेंट ही है, एक बड़ा ही लीगल अरेंजमेंट है। एक यानी कि आप कोर्ट से पहले का जो एक अरेंजमेंट है, अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो ट्रिब्यूनल लेवल पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। खासकर वाटर के मामले में ट्रिब्यूनल का गठन करके भारत में इस प्रकार के एग्जाम्पल से सेट हुए हैं जहां किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। लेकिन एसवाईएल के मामले में मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल का रेलेवेंस कितना है यह देखने वाली बात है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का 22 तारीख को इस पे एक जजमेंट आने वाला है, एक काइंड ऑफ फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है। तो उसके आसपास इस प्रकार का इन्होंने एक रखा है कि अगर ट्रिब्यूनल के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो शायद एसवाईएल का मामला बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। और मुझे नहीं लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे किस प्रकार से रिएक्शन आता है, वो किस प्रकार से देखते हैं। इस स्टेज पे ट्रिब्यूनल का जो इनकी मांग है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अभी तक ट्रिब्यूनल का जो एक्सपीरियंस रहा है इस इशू पे पंजाब और हरियाणा को लेकर के, उसमें ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं रहा है। इसी वजह से 40 साल से मामला अटका हुआ है। जी रंजीता मेहता जी, अब क्योंकि मसला ऐसा है जिसमें हरियाणा के हकूक़ की बात जुड़ी है और इन हरियाणा के हकों की लड़ाई इनेलो अग्रणी तौर पे लड़ने जा रहा है। 23 फरवरी को नहर की खुदाई शुरू होने जा रही है। हुड्डा साहब आपके नेता इसको एक पॉलिटिकल स्टंट ड्रामा करार दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में नए ट्रिब्यूनल की मांग पंजाब ने कर दी है, तो दोनों में से किसका साथ दे रही है हरियाणा की कांग्रेस? देखिए मुकेश, जहाँ तक हरियाणा कांग्रेस का सवाल है, शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर है कि हरियाणा का हक का पानी जो है हरियाणा को मिलना चाहिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 3 महीने से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला हरियाणा के हक में कर दिया है, जो पंजाब सरकार है सवाए टाइम पास करने के और इसको आगे आगे टाइम बढ़ाने के और कुछ नहीं कर रही है। पहले इन्होंने मार्च तक का समय मांगा कि इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है इसे लेकर आप क्लियर हैं? पहले क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑब्जर्वेशन दी है, इन दोनों में फर्क होता है, आपको पता होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट फैसला आना भी बाकी है। फैसला जो फाइनल वर्डिक्ट है वो 22 तारीख को आएगा। अभी जो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने हरियाणा के हक की ऑब्जर्वेशन दी थी। तो उसके बाद अगर प्रेसिडेंट के पास ये मामला चला जाता है तो सिर्फ उनकी मोहर लगकर इसको लागू किया जा सकता था, बजाय इसके, क्योंकि पंजाब में भी इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी और मोदी सरकार भी इनकी थी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करके इसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करवा सकते थे। पर कहीं ना कहीं पंजाब के चुनावों को लेकर इसको और भुनाया गया और इसको और आगे के आगे डेट और टाइम देकर इसको आगे के आगे करा जा रहा है, ताकि इनको अनफ समय मिल जाए, उधर पंजाब का रिजल्ट आ जाए और उसके बाद अगर वहां पे सरकार चेंज होती है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो अब हरियाणा के हक का पानी है वो हरियाणा को मिलकर रहेगा। और ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि पंजाब शुरू से ये कहता है कि हम अपना हक का पानी नहीं देंगे, हमारे पास सफिशिएंट पानी नहीं है। अच्छा, जब ये विभाजन हुआ था, जब कांग्रेस की सरकारें रही केंद्र में, हरियाणा में, पंजाब में, तब तक कांग्रेस ने क्या कर दिया? अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल कांग्रेस के मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या किया था आपको याद है? उन्होंने क्या किया था आपको याद है? बिल्कुल याद है। क्या है थोड़ा बता दीजिए। 2004 में कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, वहां के राजनीतिक लोग जो होते हैं वो अपने स्टेट के हक की चीज बात करते हैं, अपने स्टेट के हक की सुरक्षा के लिए वो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी जो है लॉ बनाते हैं। तो फिर आपको अगर इन चीजों का ज्ञान है तो फिर आप भाजपा पे ये आरोप क्यों लगा रही हैं कि वहां पे चुनाव हो जाए उसके बाद फिर हम ठीक कर देंगे? वही काम आपकी पार्टी कर रही थी, वो ये कर रही थी। हमारे ये वाला
हाथ कटे ये वाला हुए तो थे। वो हमाम है मैडम, जिसमें मुकेश जी, सभी नंगे हमारे हैं। हाथ कटे हुए थे, हमारे होते हुए कैसे सुप्रीम आपके कोर्ट हाथ का कटे हुए verdict थे? नहीं आया था, ये मामला पेंडिंग था। अब तो इनके बोल पूरी इनकी कोर्ट के अंदर है। अमरिंदर सिंह ने इस पूरे मसले को लेकर क्या किया था, आप बताइए अगर आपको याद हो। नहीं तो देखिए- भाजपा वाले समझा देंगे आपको, देखिए, इनेलो वाले समझा वाटर देंगे। डोमिनेशन एक्ट जो था वो अमरिंदर जी ने 2004 में पास किया था। उससे पहले की जब सरकारें थी, उसमें क्या था, उसमें क्या हुआ था? उसमें यह हुआ था कि जो पानी है पंजाब आगे हरियाणा को नहीं देगा। हाँ, जो विभाजन हुआ था, जो अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि राजस्थान को इतना मिलना चाहिए, पंजाब को इतना मिलना चाहिए, हरियाणा को इतना मिलना चाहिए। यानी कांग्रेस का भी वही कमोवेश पक्ष था जो आज की मुकेश जी, तारीख में मैं जो बता रही आरोप हूँ- आप अकालियों पर मढ़ना चाहते हैं और जो वोट बैंक की राजनीति है, आप लगातार मैं आपको बार-बार ये पॉलिटिशियंस बोल रही जो हूँ हैं, मुकेश जी, जो तब राजनेता तक हैं, हमारे जो हाथ राजनेता कटे हैं, थे, वो इसको मामला करके कोर्ट में पेंडिंग जनता था। को बेवकूफ अब बनाने जब की कोशिश फैसला इस करते पर आ हैं। चुका चलिए है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी चल पड़ते हैं। भारतीय जनता 85% पार्टी, नहर खुदाने का काम जो था वो कांग्रेस दिल पार्टी साहब ने आप किया पे था। ये इनको आरोप तो लगा रही है 15% मैडम, आप सुन खुदवानी है। लीजिए, आप फिर सुनते नहीं, आप बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है, थोड़ा सुन भी लिया कीजिए। ये आरोप आप पे लगा रहे हैं कि इलेक्शंस जो थे पंजाब के, उसको लेकर टाइम बाय प्रोसेस चल रहा था भाजपा का, सही है? नहीं, देखिए मुकेश जी, बहन रंजीता मेहता ने बड़ी सफाई से इस चीज़ को वो समझाने में और समझने में कामयाब जरूर रही जब आपने उन बात को ये कहा कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब क्या था और आज क्या मौजू है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हरियाणा में सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल के मनोहर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो 12 वर्षों से राष्ट्रपति जी के यहाँ जो अपील पड़ी हुई थी उस पर हमने जोर लगा करके फैसला करवाया और उसी के आधार पर जो फैसला अभी संविधान की अनुसार आना है 22 को, उसके मद्देनजर रखते हुए अभी जो चौटाला साहब और उनकी पार्टी कर रही है कि हम 23 तारीख से खुदाई कर देंगे, ये कानून की अवमानना की बात करें। हमने फिर भी ये कहा है कि निश्चित तौर पर हरियाणा का हक हरियाणा को मिलकर रहेगा, SYL का पानी हरियाणा को जरूर आएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का हमारे फेवर में आ चुका है, सारा फैसला ऑलमोस्ट आ चुका है, उसके बाद तो ये वजह बचती नहीं, तो कानून की पालना करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि कानून जो है सर्वोच्च न्यायालय जो वो सर्वोपरि है। ये कह रहे हैं ढुल साहब, अब दूसरे ढुल से मुखातिब हूं मैं, रविंद्र ढुल इनेलो के, कि कानून का फैसला आ चुका है। मतलब जितनी हमें समझ है तो फैसला वगैरह तो अभी आया नहीं है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन आई है। आप मानते हैं, वकील हैं क्योंकि आप पेशे से, रविंद्र ढुल साहब, अभी ये मामला कहाँ पे खड़ा है और 23 तारीख को जो आप करने जा रहे हैं उसके क्या मायने निकलेंगे? क्या वो कानून का उल्लंघन होगा? सुप्रीम कोर्ट में जो मसला पेंडिंग है, आपकी पार्टी उससे बड़ा बनकर सामने आना चाहती है? और तीसरा सवाल ये, जो ट्रिब्यूनल की मांग आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब ने कर दी है, इसके क्या मायने हैं? इनेलो के प्रवक्ता के साथ साथ एक वकील की तरह हमें समझाइए। जी, पहले तो मैं वकील के रूप में बता दूं ये ट्रिब्यूनल की मांग है क्या। बेसिकली मुकेश जी, भारत जो है संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में क्योंकि जो नदियां हैं, नदियों का जो है शुरुआत से ही कोई ना कोई दिक्कत रही है, कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, वाटर शेयरिंग स्टेट्स के बीच में कैसे होगी। तो 1956 में जो है केंद्र सरकार ने एक एक्ट बनाया था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन का एक्ट। 1956 के उस एक्ट के अनुसार जो है एक अधिकार दिया गया था केंद्र सरकार को भी कि राज्यों के बीच में यदि कोई वाटर शेयरिंग की कोई डिस्प्यूट हो, उसे एक ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए। किसी जिस तरह ये कृष्णा वाला जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने बताया, वो उसी ट्रिब्यूनल, उसी एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल बना था, उस ट्रिब्यूनल का फैसला आया था, जिसके बाद में ये कहीं ना कहीं आकर के जो है टिका है मामला। लेकिन हरियाणा का जो मामला है SYL का, वो थोड़ा सा विभिन्न है। वो किस प्रकार से, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हरियाणा जो है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1966 का था, उसके तहत हरियाणा बना, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो है धारा 78 के अंदर उसी समय पर प्रावधान कर दिया गया था कि हरियाणा और पंजाब के बीच की जो वाटर की डिस्प्यूट है, उसमें 65% और 35% का जो है हिस्सा जो है हरियाणा और पंजाब का होगा। उस हिस्से के उसके उस समय पर वो हिस्सा दिया नहीं गया। मामला खींचता खींचता 1976 तक जब पहुंचा है, तो 76 में जाकर के हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार 2017 में आ जाइए, ये पूरा हम डिटेल में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक लाइन में खत्म करता हूं। आप ये बताइए, 2017 में जो 23 फरवरी है, 23 फरवरी को जो आप नहर खोदने का प्लान बना रहे हैं, जिसके माध्यम से अभय चौटाला साहब हमारे चक्रव्यूह में कह गए नहर खुदेगी, इसके साथ साथ
कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भी वो खोदेंगे। तो नहर खोदने की प्रायोरिटी है या इनकी जड़ें खोदने के लिए ये जो कार्यक्रम बनाया आपने? नहीं मुकेश जी, एक तो आपने एक और मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ये उसको भी आंसर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल के आज के दिन में क्या मायने? हाँ। 1985 में जब ये बना था, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, जिसके ऊपर जो है कांग्रेस बड़ी बातें करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, 2002 में जो हरियाणा के पक्ष में फैसला आया उसमें कहा था इसकी कोई वैधिक मान्यता नहीं है। उसमें जो है पंजाब ने जो है समझौते के अंदर ट्रिब्यूनल की मांग की थी। उस समय पर भी एक ट्रिब्यूनल बना था। ट्रिब्यूनल ने उस समय पर भी यही कहा था कि एसवाईएल का तुरंत कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। पंजाब ने उस ट्रिब्यूनल को भी नहीं माना। पंजाब ने उस ट्रिब्यूनल को भी नहीं माना। आज के दिन में जो ट्रिब्यूनल की पंजाब मांग कर रहा है वो ये कह रहा है कि 20 साल से क्योंकि पानी हमारे अंदर और भी कम हो गया है हमारे पास में, तो अब एक और ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। उन्होंने तब नहीं माना, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं माना। अच्छा, पंजाब जो है ना, हमें लगता है कि मानेगा भी नहीं। अभी जो पंजाब से प्रतिनिधि है उनको भी हमने बुलाया परिचर्चा में, थोड़ी देर में पहुंचते होंगे जी। पंजाब मानेगा नहीं, आपको पंजाब में घुसने नहीं देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा लगातार पिछले 3-4 दशकों से चला रहा है, ये बदस्तूर जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, कंक्लूड होना चाहिए मामला। इसे हम ड्रामा न कह करके ये कहे कि इस समय पर जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2002-2004 में बाकायदा डिक्री करके और पंजाब की रिव्यू को डिसमिस कर चुकी है। कोई भी कारण नहीं है। अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी आ गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भी 2004 और 2002 वाले फैसले का जिक्र है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा हमने फैसला दे दिया है, हम इस पे दोबारा विचार अब नहीं करना चाहते हैं। राजीव जी, आपके पास दोबारा से लौट रहा हूँ। ये तीनों जो पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको आपने सुना। वहीं पर पंजाब की तरफ से जो स्टूडेंट विंग है, ऑल इंडिया स्टूडेंट सिख फेडरेशन, वो कह रहे हैं हम नहर खोदना तो बड़ी दूर की बात है, हम अंदर नहीं घुसने देंगे। अगर ये धमकी के तौर पे लें हम चौटाला साहब की पार्टी के लिए, इनेलो के तौर पे, तो जो 23 फरवरी का दिन होगा, आपको लगता है टेंशन वहाँ पे हो सकती है? दलजीत चिम्मा से भी बातचीत की टीवी ने, जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा हमने तो हरियाणा को भी बोल दिया है और केंद्र को भी बोल दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। क्या हालात हो सकते हैं उसमें? इसमें देखिए मुकेश जी, मुझे जहाँ तक लगता है क्या कि पंजाब में इनको एंट्री करना उतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि पंजाब में एंट्री नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद ये पंजाब की तरफ जब ये बढ़ेंगे तो उस पॉइंट पे जाने के पहले हरियाणा पुलिस ही इनको रोक देगी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल इनको अलाउ नहीं करेगी, मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके लड़ें और इस प्रकार का फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो। पिछले डिबेट में हम लोगों ने एक बड़ी बात की डिस्कशन की थी कि इसका जो एसवाईएल का प्रॉब्लम, ये जो डिबेट है, हरियाणा की तो बात हम रोज ही करते हैं, चैनल भी अपना हरियाणा हिमाचल ही है, और मसला क्योंकि पंजाब से जुड़ा हुआ है और इस मसले में जो न्यूज पैक है वो 23 फरवरी को होने वाली जी नहर की खुदाई है, जिसका नेतृत्व अभय सिंह चौटाला साहब करने जा रहे हैं। और तो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसा वो हमें बता के गए हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं यहाँ पर पुलिस तो क्या आर्मी भी आ जाए तो भी एसवाईएल की नहर तो खुदेगी। एक और हम रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद पंजाब से जो हमारे साथी मेहमान हैं उनको भी आपके साथ जोड़ेंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर इनेलो अपने स्टैंड पर कायम है। पंजाब और हरियाणा में टकराव की स्थिति के बावजूद अभय चौटाला ने एक बार फिर ऐलान किया है कि चाहे आर्मी तैनात कर दी जाए, इनेलो नेता और कार्यकर्ता नहर की खुदाई करके रहेंगे। अरे आर्मी आ जाए हम नहर खोद दें, अरे आर्मी आ जाए हम नहर खोद दें। पत्रकारों से रूबरू हुए अभय चौटाला ने एसवाईएल के मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। कहाँ तो ये झूठ बोल करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को बरगलाया था कि हरियाणा मेरा दूसरा घर है, और आज जब हरियाणा के साथ कहीं ना कहीं हरियाणा की अनदेखी हो रही है, हरियाणा के साथ विश्वासघात हो रहा है, तो प्रधानमंत्री की जो जिम्मेवारी बनती थी उन्होंने उसको नहीं निभाया। एसवाईएल को लेकर पंजाब हरियाणा में जहां तकरार बढ़ गई है, वहीं हरियाणा में ही बीजेपी और कांग्रेस ने इनेलो के कदम का विरोध किया है।
देखिए, हम नव भागीरथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो SYL का पानी लेकर आएं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये सिर्फ सीन बनाने के लिए, एक अच्छा शॉट बनाने के लिए, एक अच्छी फोटो सेशन बनाने के लिए इस प्रकार के करतब किए जा रहे हैं। कोई नहर खुदने से पानी आने वाला थोड़ा है। अब जब उनको लगता है कि हरियाणा में SYL का पानी आएगा, तब एक इस प्रकार की नाटक नौटंकी करें जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। इनेलो जो है ये लोगों को गुमराह कर रही है। वहाँ जाकर अपने राजनीतिक ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ पे कुआं नहीं खुदता है, केंद्र सरकार ने खोदनी है नहर। केंद्र सरकार पे दबाव बनानी चाहिए। काबिले गौर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद इनेलो नेता अभय चौटाला ने 23 फरवरी को SYL नहर की खुदाई करने का ऐलान कर रखा है और इसके लिए पिछले काफी दिनों से कार्यकर्ताओं को लामबंद किया जा रहा है। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो राजनीतिक बयान SYL को लेकर क्या क्या आ रहे हैं, ये आपने सुना भी देखा भी कि पहाड़ पे कुएं थोड़ी ना खुदते हैं, और वहीं दूसरी तरफ चाहे आर्मी आ जाए नहर तो खुद के रहेगी। मसला क्योंकि हरियाणा और पंजाब से जुड़ा है, तो पंजाब के प्रतिनिधि के बिना ये जो परिचर्चा थी अधूरी सी लग रही थी। अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं करनैल सिंह पीर मोहम्मद, आपका स्वागत है। आप ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। ये जो मसला है SYL का, ये सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और आपने जो इनेलो कह रहे हैं कि 23 फरवरी को पंजाब में घुस के ये नहर खोदेंगे, उनको क्या चेतावनी दी है? हमने किसी को कोई चेतावनी नहीं दी। हमने तो सिर्फ अपना बचाव करने के लिए, हमारे पर ऐसा उन्होंने हमला करने की बात की है कि 1 लाख वर्कर लेकर हम पंजाब में घुसेंगे और यहाँ जो SYL नहर है उसको खोदने की बात की है उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ये जो बैकफुट पर आया है NLO, जिसको इंडियन नेशनल लोकदल कहा जाता है, तो ये पार्टी है, और पंजाब में इसके जो दोस्त हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, तो वो भी पंजाब से आउट होने जा रहे हैं। तो ये इन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी की है हमारे पंजाब के जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की, इन्होंने ऐसा काम किया है। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा के लोग और पंजाब के लोग इस बात को समझें कि ये जो SYL का मसला है, हमारे पास पानी नहीं है। हमारा जो मालवा बेल्ट है वहाँ तो पीने का पानी की भी नहीं है। और जब इंडिया और पाकिस्तान एक था और उस वक्त 1764 एकड़ फुट जो लाख एकड़ फुट पानी था वो हमारे पास था, लेकिन उसमें 1464 लाख एकड़ फुट पानी जो पाकिस्तान को चला गया। तो हमारे पास तो पानी बचा ही नहीं है। तो जो इनके पास जमुना नदी है उसका जो 4500 लाख एक फुट पानी है, उस पर उसमें कितना यूज करते हैं? सिर्फ 300 लाख एकड़ फुट पानी ये जो यूज करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा के आपसी रिश्ते में जो दरार पाने की बात की जा रही है वो गलत बात है। हरियाणा के लोग हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारा कोई टकराव नहीं है। टकराव तो है ये जो चौटाला पार्टी है जिस पर भ्रष्टाचार के दोष लगे हैं, और उनके मुखिया जो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं वो जेल पर बंद हैं, और वहां से वे पैरोल पर आते हैं और बाहर आकर आपकी राशि जो रोटियां सेकने की बात करते हैं वो ठीक नहीं है। राजसी रोटियां सेकने के आरोप तो दोनों तरफ से ही लगते हैं करनैल साहब। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी वहाँ पे श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ को लेकर फैसला लिया, बादल साहब ने फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा के हक में बातें की उसको आप हमेशा से ही मानने के इनकार कर रहे थे। आपसे तात्पर्य पंजाब की सरकार से है। तो ये जो लगातार हक में फैसले हरियाणा के आ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं क्योंकि पंजाब में से पहले ये नदी गुजर रही है तो इसमें हम किसी को हक लेने नहीं देंगे। ऐसे तो फिर कोई भी नदी किसी भी प्रदेश में से गुजरे तो बाकी लोगों का तो अधिकार नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान तक पानी जाता है।
नहीं, देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि आपको हम जल जो है, पानी है, वहां पाकिस्तान से लेकर देंगे। तो पंजाब को ये जंग का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। जब हमारे पास जो पानी है वो हमारा पानी आगे राजस्थान को दे रहे हैं, दिल्ली को दे रहे हैं, हरियाणा को दे रहे हैं, तो हमें जितना पानी चाहिए, तो जो हमारी सिंचाई के साधन है, जो किसान खुदकशियां कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लगातार, पंजाब के जो जरखेज जमीनें पानी के कारण हो रहा है, बिल्कुल पानी तो के कारण हो रहा है। 350 फुट पानी हम एक बार ये भूल जाते हैं ग्राउंड का जो करनैल नीचे सिंह चला जी, गया है। फिर जो यही जो हालात हैं, आप चाहते कि जो राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे अगर पानी नहीं पहुँचेगा, हरियाणा की जो ज़मीन है वहाँ पे अगर पानी नहीं पहुँचेगा, तो आप लोग ये चाहते कि पंजाब खुशहाल रहे और हरियाणा और राजस्थान में अगर किसान खुदकुशी करते हैं तो वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे राजस्थान के पास पत्थर है तो वो तो हमें उसकी रियलिटी देनी पड़ती है, जिसके पास सोना है वो हमें उसका मूल्य देना पड़ता है, जिसके पास लोहा है उसका हमें मूल्य देना पड़ता है। लेकिन पंजाब का जो पानी है उसको फ्री में इतने लोग इकट्ठे कर ये धमकी देना कि हम आएंगे और खोद कर नहर ले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? पंजाब के लोगों ने अब्दाली को रोका है, पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनको यहां से भगाया है। तो पंजाब के लोग है, सरबत का भला मांगने वाली कौम है। यहाँ सिख समुदाय की बात नहीं है, यहाँ पंजाबियों की बात है, आप ये कहना चाहते हैं कि सभी की बात है। जो 23 फरवरी को इनेलो के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचेंगे तो आपको रोकने का अंदाज वैसा ही रहेगा जैसे आपने अंग्रेजों को रोका था पंजाब। देखिए, बिल्कुल आप ये भूल गए करनैल सिंह जी कि जो हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश है ये पंजाब ही है। ये तो जो पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने बांट दिया कि जहां हरियाणवी बोलते हैं वो हरियाणा हो गया, जो पहाड़ है वो हिमाचल हो गया। है तो ये पूरा पंजाब ही, और ये पंजाब केवल हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो पंजाब है वो भी महापंजाब का हिस्सा ही है। भाई तो हैं आप सब, तो फिर इनको आप अंग्रेजों की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें थ्रेट की दी जाती है, जेकर पानी नहीं दोगे तो आपको हरियाणा से आगे निकलने नहीं देंगे। हाँ। आपको जो सड़क है वो सील कर दी जाएंगी, आपकी रेलें रोक दी जाएगी, आपको ये ऐसी बातें हैं पॉलिटिकल, जो मैं पहले कहा है, कॉन्स्पिरेंसी एक ऐसी चल रही है बादल फैमिली की और चौटाला फैमिली की। अच्छा। और इनका आपस में गठजोड़ है और दोनों पार्टियां राजनीति से आउट हो रही हैं। अच्छा, चलिए इससे पहले कि ब्रेक लें, थोड़ा सा आप हमें ये बता दीजिए कि अब जो 23 फरवरी को जब चौटाला साहब वाली पार्टी इनेलो और 1 लाख लोगों का वो ऐलान कर रहे हैं, जब वो पंजाब में घुसेंगे तो उनका स्वागत आप कैसे करेंगे? स्वागत तो वैसे ही जैसे किया जाता है, जो पंजाब के लोग हैं वो बड़ा सत्कार भी देते हैं। जब कोई उस पर हमला करता है तो फिर कैसा जवाब होता है वो आपको पता है। चलिए, कैसा जवाब होता है यही जानने की कोशिश है आज के बिग बुलेटिन की बिग डिबेट। हमें पूरा यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे, रिमोट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का दायरा आज और बड़ा हो गया है। ये दायरा आज हरियाणा और पंजाब का है। दोनों पक्षों के लोग हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बिग बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। बिग बुलेटिन में आज एक बार फिर मुद्दा एसवाईएल का है और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर अब 2 डेवलपमेंट्स नई हैं आज की तारीख में। एक तो पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और एक नया ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। वहीं पंजाब से जुड़ी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का कहना है कि इनेलो जो 23 फरवरी को पंजाब में घुसकर एसवाईएल खोदने की बात कर रही है, ये कतई होने नहीं दिया जाएगा। अगर इनेलो ने पंजाब में घुसने की कोशिश की तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसे अंग्रेजों के साथ हुआ था। करनैल सिंह पीर मोहम्मद ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये चेतावनी इनेलो को दी है। इस वक्त आपके बिग बुलेटिन की बिग स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। करनैल सिंह जी, एक बार फिर हम आप ही के पास आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा, पंजाब
महापंजाब, जिसमें हरियाणा भी था, हिमाचल भी था, और वो हिस्सा भी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पंजाब का है। तो भाई भाई को अगर पानी नहीं देगा तो क्या भाई हुआ? आप तो हमेशा बड़े भाई का रुतबा रखते हैं पंजाब वाले, और हरियाणा का जो मानूस है या जो हरियाणा है वो छोटा भाई है, तो छोटे भाई को दे दो ना उसके हिस्से का पानी। बार बार क्यों इस मसले को अटका लेते हो? सुप्रीम कोर्ट भी अब कमोवेश हरियाणा के हक में नज़र आ रहा है। देखिए, जैसे अंग्रेज़ों की बात आई है ना, मैं कहना चाहता हूं कि जो देश की आज़ादी के बाद जब राज्य बने हैं, हरियाणा बना, हिमाचल बना और अरुणाचल बना है, तो जो भारत की सरकार है उसका सिस्टम में एक ऐसा चल रहा है कि राज्यों के साथ उन्होंने लड़ाकर ही अपना फायदा देखते हैं। तो जो वहाँ बैठे हैं वो कावेरी जल विवाद की बात है, कर्नाटका और तमिलनाडु का झगड़ा चल रहा है। तो जहाँ पंजाब में जो झगड़े की बात है उसको हम तो चाहते हैं टेबल टॉक हो, लेकिन जैसे इन्होंने इलेक्शन के बाद एक चेतावनी दे दी, तो चेतावनी देने वालों को आप क्वेश्चन करें कि वो हमारे भाइयों के साथ ऐसा झगड़ा क्यों कराना चाहते हैं। जो हमारे हरियाणा के लोग हैं वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वहाँ भी किसान रहते हैं, यहाँ भी किसान रहते हैं। तो ये उन्हीं से पूछ लेते हैं। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ रविंदर ढुल साहब हैं। करनैल सिंह कह रहे हैं कि अच्छा भला सौहार्दपूर्ण वातावरण चल रहा है, और ये पानी के नाम पर जो दोनों राज्य हैं उनका माहौल खराब होने वाला है। और ये जो माहौल खराब करने की जो बात हो रही है, ये इनके मुताबिक इनेलो कर रहा है, पंजाब में घुसकर नहर खोदने की बात करके। बेतुकी और बेसिर पैर की बातें मुकेश जी, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। इनके किसी भी जो है ना आर्गुमेंट का जो है ना इनके पास में उत्तर नहीं होगा मेरी बात का। पहली बात ये है कि ये बात कर रहे हैं टेबल टॉक की। टेबल टॉक 1978 में हो चुकी है, जब पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में एग्रीमेंट हो गया था। उससे पहले 69 में हो चुकी है। 1982 में हम जीते सुप्रीम कोर्ट से, 2002 में हम जीते सुप्रीम कोर्ट से, 2004 में हम जीते सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिक्लेयर किए हुए कानून को जो है गैर कानूनी बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर साहब ने जो है कानून बनाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कानून गलत है। आज के दिन में हरियाणा के हक में बार बार फैसला आ रहा है। कौन सी टेबल टॉक की बात कर रहे हैं? बात नंबर 2, पंजाब कहता है इनका पानी, इनका पानी। कौन सा पानी है पंजाब के पास? पानी है इनके पास चीन से आता है, तिब्बत से आता है, हिमाचल से आता है। पंजाब के पास में एक भी इनकी खुद की ओरिजिनल नदी नहीं है। इनके पास में आता है पीछे से। ये पानी के पैसे की बात करते हैं। अगर पैसे के हिसाब से तो इसके हिसाब से तो तिब्बत का कर्जदार हो गया, तब तक पंजाब दीजिए आप पानी का पैसा, हमसे पानी के पैसे लेने की बात करते हैं। इतनी बेतुकी और जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। और कौन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं? हमने ये कहा है कि एसवाईएल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। पंजाब सरकार ने 1986 में लिख करके दिया, 1982 में लिख करके दिया कि हम बनवाएंगे एसवाईएल को। इन्होंने इनके लिखे के अनुसार यदि एसवाईएल उसी रोड मैप के ऊपर जो है जो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बची है अगर वो खत्म हो जाए तो इसमें इनको कौन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नजर आती है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट की। इस मामले में बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के कानून को जो है डिक्लेयर हुए कानून को गैर कानूनी बताते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हैं। भारत के संघीय ढांचे के ऊपर हमला ये कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं। हम तो एक विपक्षी पार्टी के रूप में इस कैंपेन को चला रहे हैं। वापस आपके पास आएंगे, उम्मीद है जो लॉजिक आपके पास थे वो लॉजिक आपने रखे होंगे। एक जो न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पे पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी, जो लॉजिक करनैल सिंह दे रहे हैं, अगर पंजाब के लोगों की तरफ से आप सोचोगे, वहाँ के आम आदमी की तरफ से सोचोगे, पॉलिटिशियन के हिसाब से सोचोगे, तो इनके जो तर्क हैं बहुत अच्छे लगेंगे। अगर हरियाणा की बात करेंगे तो रविंदर ढुल ने भी जो तर्क दिए हैं वो भी कम नहीं है। और जो पानी का ये कह रहे हैं, आप भी ये तर्क देते हो, आपकी पूरी किताब है इसमें कि जिस राज्य से गुजरता है पहला हक उसका होता है। तो उसके मुताबिक ये कह रहे पहला हक तो फिर तिब्बत का हुआ, उसके बाद वो हिमाचल में आई तो हिमाचल का हुआ। ये तो थर्ड पार्टी हो गए उसमें। तो फिर अगर थर्ड पार्टी हक जता रही है तो चौथी और पांचवी क्यों नहीं? अब इसमें मुकेश जी मुझे ऐसा लगता है क्या कि पंजाब हरियाणा के पास इस पे ज़्यादा कुछ करने का अब ऑप्शंस नहीं रह गया है।
अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो पंजाब को भी मानना पड़ेगा, हरियाणा को भी मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद एक हर एक स्टेट की एक अपनी लिमिटेशंस है, वो ज़्यादा अपने उस पावर को वो ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, उनको मानना पड़ेगा। अभी कुछ ही महीने पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ट्रिब्यूनल के तहत जो पानी बंटवारा हुआ है कर्नाटक और इसके तमिलनाडु के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब कर्नाटक को आपको और ज़्यादा पानी रिलीज करना पड़ेगा तो कर्नाटक को मानना पड़ा, और कर्नाटक ने किया भी। और कर्नाटक ने ये कहते हुए भी किया अगर हम सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमारे देश के हित में ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने पानी रिलीज किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट का, इनको वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद अगर उससे यह सहमत नहीं है तो फिर अपील उसमें दायर कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, क्योंकि अभी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है मुकेश जी, इतना आसान नहीं है। पंजाब ये बिल्कुल सही कहता है टेक्निकली कि आप हमारे एरिया में आकर के हमारे जमीन को नहीं खोद सकते हैं, ये स्टेट का मामला है। फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट वो जहां तक नहर की खुदाई की बात है राजीव रंजन जी, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रविंदर ढुल साहब भी जानते हैं, वो जो खुदाई है वो राजनीतिक खुदाई है, वो अस्तित्व की खुदाई है, और वो जो खुदाई है वो भाजपा और कांग्रेस की जड़ों की खुदाई है। वो एक राजनीतिक मसला मान के चलते हैं हम, चाहे 23 फरवरी को जो हो, वो खैर आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। लेकिन असल में जो अब जहां पर ये बात पहुंची है आकर, अब इसका वर्डिक्ट आने वाला है, और अगर वर्डिक्ट हरियाणा के हक में आता है और पंजाब फिर भी नहीं मानता है तो फिर अगली ऑप्शन क्या होगी? नहीं, इसमें मुकेश जी ऐसा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का अगर अब यही वर्डिक्ट आना है कि जो हमने पिछले ऑर्डर किए हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करके आप एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट कीजिए, उसके बाद सरकार को वो करना पड़ेगा। जी, ढुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार रविंदर जी ने कहा कि पंजाब नौटंकी कर रहा है, और आपने दोबारा उस बातों को दोहराया कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं। वो खुद कह के गए हैं जी। हाँ, चक्रव्यूह कार्यक्रम आपने देखा होगा शनिवार को, तो वो बोल के गए। उस वक्त मैं ये आज उसके जवाब में ये कह रहा हूं कि उनकी जड़ों में तो प्रदेश की जनता ने पानी नहीं तेल डाल रखा, तो वो तो सूखी हुई है। और जहां तक बात कर रहे हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राजनीति नहीं कर रही, उन्होंने जो 12 वर्षों से प्रेसिडेंट रेफरेंशियल पढ़ा हुआ, सुनिए ना, सुन तो जाइए, आप ये बताइए, सुन जाइए रविंदर जी, सुन जाइए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा, हमने इस चीज को लागू करके दिखाया है। बताइए गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा, बता तो रहा हूँ, सुनेंगे तो आप बताइए कब माननीय प्रधानमंत्री से कब सुनिए ये जो गठबंधन की बात है, नहीं आपकी रविंदर जी, जो गठबंधन की बात है वो पहले इस पे कई परिचर्चाएं हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो इनके नेता साफ कर चुके हैं। वहां पे पंजाब भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे हरियाणा जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, इस बात का उत्तर अब रविंदर भाई को थोड़ा गुस्सा आ गया, मैं गुस्सा आना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ी और इसमें डिस्कशन में शायद आना चाहिए, राजनीति है, रंग आ जाता है। जब रविंदर ढुल साहब को गुस्सा आता है, बहुत कम आता है, इनको बहुत शांत रहते हैं। हाँ, पंजाब को जवाब दीजिए ना, पंजाब को तो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया, वो मानना पड़ेगा। हमने भी कहा आपके पास भी आएंगे मैडम रंजीता, क्योंकि एक महिला आज प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं और बहुत बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है, वापस आपके पास भी आएंगे, क्योंकि आज जो मुख्य जो बातचीत है वो इनेलो और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के बीच में। बाकी जो मेहमान है उनकी राय तो हम ले ही रहे हैं। रंजीता जी कोई कुछ कहना चाह रही हैं आप? देखिए, मैं सरदार करनैल सिंह जी को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम अपने हक का पानी क्यों दें। पहले बात तो ये बात ही टॉपिक ही गलत छेड़ते हैं, क्योंकि इनका अहम और वहम दूर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 1960 में जब ये फैसला हुआ था तो एक स्टेट का गलत पानी का मुद्दा नहीं होता, बिजली का मुद्दा भी होता है, सब्जियों का मुद्दा भी होता है। सारे स्टेट जो है इंटरलिंक्ड आपस में शेयर करते हैं, और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको वो चीज माननी पड़ती है। और 1960 में जब ये फैसला हुआ था तब तो पंजाब हरियाणा एक ही थे। 1966 में जब ये अलग अलग हो गए तो आप कहें कि बाकी चीजें दूंगा पर पानी नहीं दूंगा। ये पानी शुरू से ही हरियाणा का था और हरियाणा में आना चाहिए था, और 85% जब काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 15% मात्र बाकी है। और जो इनेलो स्टंट कर रही है कि हम इसकी खुदाई करेंगे, पहली बात तो इनको पता है कि पहुंच नहीं पाएंगे।
एक तो जैसे आज पहले पता है कि पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। और आज आपके साथ जो प्रतिभागी हैं, जाहिर है कि जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि यहाँ पे जो बैठे हैं उनका संबंध हरियाणा से है, तो आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझें। नहीं, बिल्कुल। राजीव रंजन जी भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। बिल्कुल इंसाफ और उसकी बात होगी, लॉजिकल बात होगी। पहले तो पक्ष हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन बात लॉजिकल होनी चाहिए दोनों साइड से। जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के मैडम जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो फसाद की जड़ है वो आपकी कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने 1980 में जो कपूरी में टक लगाया था, उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर सी मैडम इंदिरा गांधी, तो उन्होंने आए यहाँ अपने जो कांग्रेस के लीडर थे उनको बुलाया और किसी ने सोने की कही चढ़ाई, किसी ने कुछ दिया, तो यहाँ टक लगा दिया। तो उस वक्त जब आज हमारी जो पंजाब की विधानसभा है उसमें मता पास हो चुका है, जिन किसानों से जमीन लेकर एक्वायर की गई थी जमीन, वो डी नोटिफाई कर दी गई है, जमीन किसानों के पास वापस चली गई है। नहर का तो मुद्दा ही खत्म हो गया। और जो पानी है, जो पानी है वो भाखड़ा से पहले ही आपको मिल रहा है। भाखड़ा का कंट्रोल जो इंडिया गवर्नमेंट का से भी कम मिल रहा है। और देखिए बात सुनिए, आप जमुना गंगा का पानी उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इतना पानी आपको बताओ, कितना पानी दे दूंगा। अच्छा, आप कर्नैल सिंह जी, ये जो पानी अभी आपको मिल रहा है, इसमें से कितना % पानी आप यूज कर पा रहे हैं उसमें से, और कितना वेस्ट जा रहा है? कितना पानी आप यूज कर पा रहे हैं? हमारे पास जितना पानी है उससे 149 लाख एकड़ फुट पानी जो है दूसरे राज्यों को जा रहा है, राजस्थान को जा रहा है। आप जाकर देखिए, वहाँ हरी के हेड वर्कर्स पर हमने एक लिबरेशन मार्च किया था और लोगों को बताया था। तो वहाँ जो हमारे जो डिप्टी सीएम थे सरदार सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने कहा कि हम एक जल बस चलाएंगे। तो वहाँ जो बस लेकर गए तो पानी नहीं था, तो बस सूखा पड़ा था दरिया। बस तो चली, लेकिन बस चली नहीं है। नहीं चली थी, नहीं चली, वो एक ड्रामा था, विजुअल चले थे। नहीं देखिए, बहुत बढ़िया तैरती भी जा रही थी। नहीं जा सकी, बहुत खबरों में रहे। देखिए, मैं वही कहता हूँ, जो पानी हमारा है, हमारे पास जेकर पानी हो तो हमारे राज्य, मतलब आपको खेती करने के लिए पानी चाहिए या सुखबीर बादल की जो बस चलानी उसके लिए? नहीं, मैं वही कहता हूँ कि बस चलाने के लिए पानी नहीं है तो सिंचाई के लिए पानी, जहाँ बस चलाने के लिए तो देने के लिए पानी कहाँ से होगा? पूरा पंजाब जो है उसको झील में बदलना पड़ेगा, तब चलेगी। बादल साहब, ये जो राजनीतिक ड्रामेबाजी हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ढोल साहब ने जो बात की है, हमें पूरा ज्ञान है कि हम तो सरबत का भला मांगते हैं, रोज अरदास में हर वक्त ये बात करते हैं। तब होगा जब हरियाणा और पंजाब दोनों की फेवर की बात होगी। नहीं, फेवर की बात ये है, पंजाब आपको अपना तो सरबत का भला कहां से हुआ? पंजाब दोनों को पानी मिलेगा। कर्नैल सिंह हमारे भाई हैं, लेकिन इनको ये दुख हुआ कि जब सुखबीर बादल जी का सपना पूरा हुआ था कि वो पानी में भी बस चलाएंगे, तो वो बस तो ले आए पानी में चलने वाली, लेकिन पानी नहीं था। मेरा ये कहना था कि अगर आपने पूरे पंजाब में बस चलानी है तो पूरा पंजाब ही दरिया बन जाएगा, फिर चल पाएंगे। जब दरिया बनता है, जब हड़ आते हैं, जब हमारे गांव जो डूब जाते हैं, हाँ। उस वक्त तो हमारी कोई सहायता करने के लिए नहीं आता। नहीं, उस वक्त जो इतना वहां तो वो अगर सिस्टमैटिक ढंग से चला जाए पानी, तो हड़ भी नहीं आएंगे फिर पंजाब में। मैं वही कहता हूँ कि जो पानी लेना है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमें कहते हैं कि हम आपको पाकिस्तान से पानी देंगे, हरियाणा को दे दें, राजस्थान को दे दें, अरुणाचल को दे दें, हमें पानी जो हमारा हमारे पास रहने दें। अभी पंजाब में आके कह के गए थे ढुल साहब, क्योंकि मोदी साहब की पार्टी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, कि जो पंजाब में पानी जा रहा है उस पानी को हम रोक लेंगे और पंजाब को पानी देंगे, क्योंकि चुनाव पंजाब में है, तो जाहिर है कि पंजाब को पानी की ज्यादा जरूरत थी। चुनाव का मौसम था, अब तो चुनाव जा चुके हैं। तो मोदी साहब के मार्फत कोई हरियाणा सरकार को या हरियाणा की बीजेपी को मैसेज आया कि वो जो पंजाब को पानी देने वाले हैं पाकिस्तान का लेकर, उसमें थोड़ा बहुत पानी हरियाणा को मिल जाए, कुछ ऐसा संदेश आया आपके पास? जो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सिंधु नदी का जो पानी जा रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। और जो ट्रिब्यूनल की बात अभी पंजाब सरकार ने जो ट्रिब्यूनल के लिए लगाया है, मैं आपको बताऊं कि उसके लिए पहले ही केंद्र सरकार एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार कर रही है, जो कि जिसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी सेंट्रल लेवल पर ट्रिब्यूनल बनाने की केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा हो जाएगी। तो ये वाले ट्रिब्यूनल का कोई अस्तित्व और कोई व्यक्तित्व मतलब नहीं रहेगा। और जो दूसरी बात इस चीज को लेकर के की थी कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 वर्ष के दरमियान हम लोग
निष्पक्षता के साथ और सच्चाई के साथ एसवाईएल के मुद्दे पर खड़े हैं और मनोहर जी ने इस चीज की पैरवी की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा और उसके बाद हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलेगा और पंजाब को संविधान का पालन करना वापस पड़ेगा। आपके पास आएंगे। एक बहुत स्क्रीन पे बहुत ही चिंतन में, जैसे हमारे पुरानी फिल्मों में हीरो मनोज कुमार अपना आधा मुंह छुपा के कुछ सोचते थे, उसी अंदाज में काफी देर से ढुल साहब नजर आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं ढुल साहब? क्या होगा 23 फरवरी मेरे को तो को? बड़ी हैरानी होती है कि आज के दिन में भी हमारे सभी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पंजाब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। मैं उनको बता दूं, कृपया करके कानून की जानकारी रखें। निर्णय 2002 में आ चुका है, डिक्री हरियाणा के पक्ष में ऑलरेडी हो चुका है। ये तो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज से इस टाइम उलझ रही है वो इसलिए है कि पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आखिरी 30 सेकंड राजीव जी आपको जी अभी ये जो मसला है ये कितने सालों से चला आ रहा है सर? ये ऑलमोस्ट 40 साल हो गए। 40 साल से और आने वाले कितने सालों तक चलेगा? ये मुझे लगता है क्या कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे इस मसला को नहीं छोड़ा तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले 40 साल तक ये इंतजार करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, माफ कीजिएगा, आएगा, उसको लेकर आपको क्या उम्मीद है, क्या आएगा और उसके बाद क्या होगा? मुझे मुकेश जी पता नहीं, मैं 100% श्योर हूँ सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कहेगा कि आप ओवरनाइट वो कनाल को खोद करके हरियाणा को पानी दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कहेगा कि इस पे जो हमारे जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे करेंगे आप हमें बताइए और इसको टाइम बाउंड मैनर में इसको कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख को हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ये जो एसवाईएल को लेकर आज की परिचर्चा है, इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप लगातार पिछले कई सालों से हमारी चर्चा परिचर्चाओं के अलावा खबरों के माध्यम से देखते आए हैं, लेकिन इसमें अब नया ट्विस्ट आया है और इससे जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आप लगातार ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से घर बैठे आप देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। बहरहाल बिग बुलेटिन को हम यहां पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी पर बदस्तूर जारी है और जारी रहेगा।